दरवाजा खुलता है। सामने एक अजीब सा रेडियो पड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि इस रेडियो से ऐसी अजीबोगरीब आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या इस रेडियो में कोई साम्राज्य छिपा है? ये कहानी यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन आश्चर्य ये है, अगर उस दिन कुएं के अंदर से वो डरावनी आवाजें न आती तो शायद हम इस रेडियो तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। अब असली सच्चाई सामने आएगी कि ये रेडियो किसका है और इसके अंदर क्या छिपा है। गुरविंदर सिंह, हरजीत सिंह और उनके साथ बच्चे मनप्रीत, किरण और अमन धीरे धीरे उस रेडियो की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमें बहुत सावधानी से चलना है। हर कदम पर खतरा है, पर मैं ये तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा। देखो बच्चों, अगर रेडियो से कोई अजीब सी आवाज आ रही हो तो डरो मत। हम उसे समझदारी से समझ लेंगे, क्योंकि हर डर के पीछे एक अवस्था छिपी होती है और इस अवस्था को हम ढूंढकर ही दूर करेंगे। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं पर भस्म कर दूंगा। बच्चे वापस जा सकते हैं, लेकिन तुम दोनों वापस नहीं जाओगे। आपको तो यहीं मरना होगा, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं। क्या आपने सुना? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपनी आंखें बंद मत करना। उस वक्त तुमने मेरी बात मानी थी और आंखें बंद नहीं की थी। लेकिन अब मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दे रहा हूँ, इस रेडियो को कभी मत छूना। अगर तुमने इसे छू लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए इस रेडियो से दूर ही रहना। हवा बिल्कुल थम गई थी, घड़ी की सुई जैसे समय पर रुक गई हो। रेडियो के अंदर से हल्की हल्की एक धुंधली रोशनी निकल रही, जैसे कोई सांस ले रहा हो। सभी किरदार एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लगी, जैसे कोई हमें पहचानता हो, हर एक का नाम जानता हो। क्या आप जानते हैं, काफी समय हो गया है उन्हें कुएं में उतरे हुए, पर अब तक एक भी बाहर नहीं आया। इसलिए अब हमें ही उनका पता लगाना पड़ेगा। लेकिन असली सवाल ये है, कुएं के अंदर जाएगा कौन? लेकिन हम पहले कभी यहाँ नहीं आए, तो फिर कोई हमारा नाम कैसे जानता है? ऐसा लग रहा है जैसे ये रेडियो नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर बात कर रहा हो। जो कोई इसे छूता है, उसका नाम कहीं और लिखा जाता है और वहां कोई माफी नहीं है। तभी रेडियो के अंदर से एक धीमी धुन बजने लगी, पुराने गाने की धुन, लेकिन शब्द उल्टे थे, मानो समय पीछे की ओर जा रहा। बच्चों की आंखें डर से भर गईं, लेकिन मास्टर हरजीत ने खुद को संभाला। सुनो सब लोग, घबराओ मत। हमें मिलकर इस आवाज का रहस्य ढूंढना होगा। डरो मत, क्योंकि ये हमें मार सकता है तो हम इसे समझ सकते हैं। अगर रूह है भी तो डर कर भागना हल नहीं है। रहस्यों से सिर्फ बहादुर ही सच निकाल सकते हैं। हम डरेंगे नहीं, हम समझेंगे। रूह? पर रूहें रेडियो के अंदर कैसे आ सकती हैं? ये कोई नॉर्मल चीज नहीं लग रही। कुछ तो जरूर गड़बड़ है। जैसे पानी में चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा वहाँ होता नहीं। शायद ये भी कुछ वैसा ही हो। मनप्रीत के ये शब्द सुनकर सब एक पल के लिए चुप हो गए। कमरे में हवा तक रुक गई। तभी रेडियो की आवाज फिर ऊंची होने लगी। अब शब्द साफ साफ सुनाई दे रहे थे। तुम्हें क्या लगा कि मैं आपकी बातों को सुनने आऊं? देखो,
मैं आपकी बातों को सुन भी रहा हूँ और आपकी मन की बातों को भी जानता हूँ। दिल के राज? मतलब ये रेडियो साढ़े मंदे विचार पढ़ सकता है? पर फिर ये हमारे नाम कैसे जानता था? कोई तो राज है, कुछ ऐसा जो अभी तक समझ नहीं आया। उसी वक्त रेडियो की आवाज बदल जाती है। अब वही आवाज मास्टर हरजीत सिंह की लगने लगती है। वही टोन, वही लहजा। रेडियो के अंदर से आवाज आती है, गुरविंदर, तू सच नहीं बोला था उस दिन। सारी कैरेक्टर एक पल के लिए जैसे पत्थर हो जाते हैं। गुरविंदर की आंखें डर से खुली की खुली रह जाती हैं। किस दिन? कौन सी बात? मुझे तो कुछ याद नहीं। तेनू सब याद है। तूने सच छुपाया था, जानबूझ के। कमरे का माहौल बदल जाता है। हर किसी को महसूस होता है कि अब ये रेडियो उनमें से हर एक को कुछ कहेगा। जैसे ये सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि उनके अंदर का सच बोलने वाली कोई ताकत हो। अगर ये रेडियो सच बोल रहा है तो चलो सुनते हैं इसका सच। लेकिन अगर ये झूठ निकला तो हम इसे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। जैसे ही मास्टर हरजीत ये बोलता है, रेडियो के अंदर से एक नई आवाज आती है। इस बार वो आवाज किसी जान पहचान वाले की लगती है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किसकी। मैं वो हूँ जिसे तुमने कभी नहीं देखा, लेकिन जिसने तुम्हें हमेशा देखा है। ये जान पहचान वाली आवाज आखिर किसकी है? कौन बोल रहा है रेडियो के अंदर? इस वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ते शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले 4 पार्ट में अगली वीडियो के अंदर।